भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं साविधि प्राणायाम उद्घात। प्राणायाम उद्घात क्या है हमने पिछले वीडियो में बताया ही था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे जाकर आप देख लेंगे। यूँ तो उद्घात का शाब्दिक अर्थ होता है ठोकर अथवा टकराव। दूसरा अर्थ निकालते हैं जिसका अर्थ होता है आरंभ, नया आरंभ, शुभारंभ। यही आपके उद्घात से उद्घाटन बना हुआ है। तो ठोकर और टकराव किस चीज़ का और नया आरंभ अथवा शुरुआत किस चीज़ का? तो ठोकर और टकराव हमारे प्राणवायु का अपान वायु से, और नया आरंभ किसका? एक नए सांस के सृजन का, एक नया सांस। तो चलिए इस प्राणायाम उद्घात को साविधि आप देखिए और इसका अनुभव करिए। हो सके तो हमारे साथ आप अभ्यास भी करिए। प्राणायाम का अभ्यास बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन से कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण उनमें भी आते होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाते होंगे कि वास्तव में यही प्राणायाम उद्घात है। और प्राणायाम उद्घात लगने के बाद साधक को आगे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आता। इसके लिए उसे किसी योगी आचार्य अथवा गुरु के शरण में जाना चाहिए, जिससे उसका आगे का मार्ग प्रशस्त हो और वो अपने योग साधना और योग अभ्यास को और आगे और ऊंचाई तक ले जा सके। तो प्राणायाम में उद्घात लगने का अभिप्राय अथवा तात्पर्य यह होता है कि हमारा जो श्वसन प्रश्वसन की साधना है, जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, यह प्राणायाम वायु को धारण करके उस पर एक नियंत्रण, एक कंट्रोल पाने का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जाओं को एक्टिव किया जा सकता है शरीर में। ऐसा योग के प्रिंसिपल कहते हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं, यह उद्घात ही वह पहला लक्षण है जिसे देखकर जानकर कोई भी साधक यह समझ लेता है कि हमारा प्राणवायु जो कि हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, अभिप्राय कि आप जो प्राणायाम कर रहे हैं वह प्राणायाम सार्थक हो रहा है, यानी कि आपके द्वारा धारण किया गया प्राणवायु जो कि आप रोक कर करते हैं, रोकते हैं, होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद यह प्राणवायु किन्हीं अन्य प्रदेशों में, चूंकि इसे बाहर आना चाहिए, बाहर ना आके शरीर में किन्हीं अन्य मार्ग के द्वारा आगे प्रवेश कर जाता है। यही है सांस का ब्रह्मनाड़ीगत होना। सांस का ब्रह्मनाड़ीगत होना यह प्रथम लक्षण है। कोई भी योगाभ्यासी जो योग करते होंगे, कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास करते होंगे, कुंडलिनी जागरण के लिए अभ्यासरत होंगे, उन्हें यह बात सहजता से समझ में आ जाएगी कि प्राण वायु का ब्रह्मनाड़ीगत होना क्या होता है। तो प्राणायाम उद्घात यही पहला लक्षण है। इस प्राणायाम उद्घात की थियरी तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो आज इस वीडियो में साविधि करके, इसका अभ्यास करके आपके साथ साझा करते हैं और इसे संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो इस अभ्यास को आपके साथ साझा करने से पहले आपको यह विदित कराते चलें कि आप इस वीडियो को कम से कम हमारे एक प्राणायाम तक, जब तक यह उद्घात आपको संपूर्ण रूप से समझ में ना आ जाए, तब तक बिल्कुल भी स्किप करके आगे न बढ़िएगा। अन्यथा की स्थिति में आप प्राणायाम उद्घात के वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए इस प्रस्तुति में प्राणायाम को साविधि आपके साथ साझा करते हैं और उसकी विधियों को जानते हैं, उन तकनीकों को जानते हैं, जिन्हें देख जान समझकर हम यह जान लेते हैं कि प्राणायाम उद्घात यही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कि जब हम एक प्राणायाम कर रहे होंगे, उसी प्राणायाम में दो उद्घात लगाएंगे। तो पहला उद्घात आप कैसे जानेंगे और कैसे जानेंगे कि यह दूसरा उद्घात है? तो पहले उद्घात तब लगेंगे जब हमारा सांस स्थिर होगा, यानी हम कुंभक की अवस्था में स्थिर होंगे। और कुंभक की अवस्था में स्थिर रहते हुए होना यह चाहिए कि जो सांस का कुंभक हम शरीर में भर के अंतः कुंभक की स्थिति में बैठे हुए हैं, वह पुनः बाहर आना चाहिए। वह बाहर ना आके जब पुनः और ऑक्सीजन शरीर को महसूस हो कि उसे चाहिए और वो खींच ले, एक आकर्षण, एक गुरुत्व, एक फोर्स के साथ, तो वह खिंचाव वायु का जो हमारे शरीर में पुनः जाता है बाहर आने के बजाय, तो जब वह शरीर में एक्स्ट्रा जाएगा तो वह आपका पहला उद्घात है। और उसी पर आप पुनः अपने आप को कुछ देर तक और स्थिर किए रखिए, जब तक कि दूसरा उद्घात न लग जाए। स्थिर किए रखने से अभिप्राय यह कि आप सांस को बाहर न आने दे, प्राणवायु को बाहर न आने दे, अंदर ही स्तंभित
करके रखें। तो जब आप अंदर ही स्तंभित करके रखेंगे, कुछ समय के उपरांत आप पाएंगे कि इसी प्रकार का आपको दूसरा उद्घात लगेगा, यानी प्राणवायु बाहर न फेंककर आपका शरीर उसे अंदर खींचेगा। माने यह दूसरा स्ट्रोक, यह दूसरा उद्घात हुआ। तो दूसरा उद्घात आप देख लीजिएगा। यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर देंगे। तीसरे उद्घात को आपके साथ विवश हैं साझा नहीं करेंगे, किंतु तीसरा उद्घात भी इसी क्रम में इसी प्रकार लगता है। तो प्राणायाम उद्घात के लिए अथवा किसी प्राणायाम या आसन के लिए आप सबसे पहले किसी एक सहज आसन में बैठ जाएंगे। तो चलिए हम पद्मासन लगा लेते हैं। तो हमने पद्मासन लगा लिया। पद्मासन के साथ हम अपने दोनों हथेलियों को, बाएं हाथ को नीचे गोंद में रखते हैं और बाएं हाथ के ऊपर आपको ये दाहिना हाथ रख लेते हैं। ये दोनों हाथों का संपुटन हो गया। यही दोनों हाथों को संपुटित करके एक मुद्रा बनाते हैं और इस मुद्रा में किसी प्राणायाम को करने से विशेष लाभ होता है। इस पर हम किसी अन्य प्रस्तुति में विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए प्राणायाम उद्घात के लिए हम प्राणायाम का आरंभ करते हैं। यह उद्घात सहज रूप से आपका भी लगने लगेगा। यदि नहीं लगता होगा, आपको एक तकनीक बताते हैं कि आपका वायु जो आप श्वास के द्वारा धारण कर रहे हैं, यह ब्रह्मनाड़ीगत कैसे हो। उसके लिए जब आप प्राणायाम कर रहे हों और कुंभक की अवस्था में स्थिर हों, तब आप अश्वनी मुद्रा अथवा शक्ति संचालन क्रिया करें, जिससे कि आपका प्राणवायु जो कि आप श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से कुंभक किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, स्तंभित किए हुए हैं, वो ब्रह्मनाड़ीगत हो जाएगा। जो ही श्वास ब्रह्मनाड़ीगत हुआ, त्यों ही आपका शरीर अलग से ऑक्सीजन की डिमांड करेगा और एक प्रेशर और एक वैक्यूम के साथ वायुमंडल से एक झटके में श्वास को, वायु को, ऑक्सीजन को खींचेगा। और यह जब ऑक्सीजन को खींचेगा, माने कि आपका वह स्थान जहाँ पहले से वायु था वह खाली हुआ, उसे भरने के लिए यह वायु अलग से भरा गया, आपका शरीर अपने अंदर अवशोषित किया। तो वो जो पहले से वायु था वो कहाँ गया? वह हमारे ब्रह्मनाड़ी से होते हुए शरीर के किन्हीं अन्य प्रदेशों में प्रवाह कर गया।